नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को 2-3 सर्टिफिकेट दिए हैं, ईमानदारी का, लोकप्रियता का और उनकी नीतियां जो केंद्र फॉलो करती हैं। यानी कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी नीतियां केंद्र फॉलो कर रहा है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण उस दौर में हो जाता है जब ऐसी चर्चाएं खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे हों कि दिवाली के आसपास कभी भी हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। लेकिन ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये टिप्पणी और इस आत्मविश्वास और इस उम्मीदों के साथ जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को की गई हैं, वो हरियाणा की राजनीति को समझने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन टिप्पणियों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए क्या संकेत है। लेकिन उससे पहले आप वो टिप्पणी जरूर एक बार सुन लें, पूरे ध्यान से सुनिएगा। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे समय में जब नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए इतनी गंभीर टिप्पणियां क्यों की हैं, उनकी इस तारीफ के मायने क्या निकलते हैं। सबसे पहले वीडियो सुनिए। हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं। कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुन ली होगी। इसमें वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को न केवल पिछले 50 साल का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा का बता रहे हैं, वहीं कह रहे हैं कि जब जो मीडिया है उसका ध्यान इधर नहीं है, लेकिन जब इस स्तर जाएगा तो वो इस बात को जरूर इंगित करेगा, नोट करेगा कि हरियाणा प्रदेश को किस तरह का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दिया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। अब ये जो तारीफें हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री करार देती हैं, उनकी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में की गई टिप्पणी और उनका ये कहना कि मैं इनको वर्षों से निजी तौर पर जानता हूं, क्या मायने रखती हैं। दोस्तों, अगर आप हरियाणा की राजनीति में दिलचस्पी रखते हो तो आपने ये भी नोट किया होगा कि पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में एक बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दबे सुर कहते हैं कि कभी भी दिवाली के आसपास हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। बहुत चर्चाएं इस पर चल चुकी हैं और इन चर्चाओं के जो केंद्र है उसमें रहे हैं भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह जी के बहुत करीबी हैं, गुड़गांव के हैं, ओबीसी कार्ड जिन पर खेल सकती है भाजपा,
जिनको देश की जो कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें राज्य की तरफ से शामिल किया गया है। और आपने पिछले दिनों नोट किया हो, उनके कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, खुद उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और उनको जो भविष्य का नेता बताया था। इसके अलावा अभी आपने पिछले दिनों पंचकुला में देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें उनको इतनी वेटेज दी गई कि ठीक मुख्यमंत्री से पहले उनका संबोधन रखा गया। तो जो लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बदलने की जो कवायदें हैं, उन जिन चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं या जो चर्चाएं चलती हैं, उनको लिए समझने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को ये जो सर्टिफिकेट दिए हैं, ये जो तारीफ उनकी की है, इस तारीफ का सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है? इस तारीफ के दो मतलब निकलते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। एक मतलब तो ये निकलता है कि जिस तरह की जो आशंकाएं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाने को चल रही है, इन आशंकाओं को फिलहाल कुछ समय से के लिए रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं, ऐसा नहीं होता कि वहाँ तक ना पहुँचती हों, पहुँचती हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की यह तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और हरियाणा में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती है इन तारीफों के बाद। अगर आप 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा था। ओम प्रकाश धनखड़ जी, रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी जैसे बहुत बड़े बड़े नेता इस पार्टी में थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वर्षों तक सींचा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी उनमें से एक थे, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में वो कहीं नहीं थे। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो इसमें उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ निजी जो संबंध बने संगठन में काम करते करते, वो काम आए। 2019 का चुनाव जरूर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरे पर लड़ा और 75 पार के नारा जो दिया था वो 40 पर आकर रुक गया। लेकिन सरकार तो उन्होंने फिर बना ली, क्योंकि जजपा ने उनको समर्थन दिया। आज जजपा और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त गठबंधन की सरकार है। और पिछला जो काफ़ी समय है वो इस तरह की जो मौसम चल रहा है मुख्यमंत्री बदलने का, भारतीय जनता पार्टी ने भी कई मुख्यमंत्री बदल डाले, कांग्रेस ने भी एक मुख्यमंत्री बदल डाला पड़ोस में। और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो हरियाणा में भी ये चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बदला जा सकता है। कम से कम इस टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगता है कि कुछ समय के लिए इन चर्चाओं पर विराम लगेगा। लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा भी हुआ कि ये जो तारीफें हैं कई बार एक्सेप्शनल केस में बदल जाती हैं। इन तारीफों के बहाने कुछ और संकेत भी दिए जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जिस तरह की लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पिछले 50 साल का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कहा है, ठीक वैसी ही तारीफें इंदिरा गांधी चौधरी बंसीलाल जी की किया करती थी। वो अपनी मीटिंगों तक में ये कह दिया करती थी कि मेरे पास तो केवल एक बंसीलाल है, मैं उनको किस किस राज्य में मुख्यमंत्री बनाकर भेजूं। हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव तक सड़क कनेक्टिविटी, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में बिजली, लोहारू जैसे रेतीले टिब्बों में फुआरा सेट, पानी पहुंचाना, प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, हाईवेज पर टूरिज्म को बढ़ावा देना, ऐसे बहुत सारे काम मुख्यमंत्री बंसीलाल ने उस वक्त किए थे जो इंदिरा गांधी की नज़रों में चढ़े हुए थे। और वो अक्सर उनकी तारीफ़ किया करती थी। लेकिन जब उनके नज़रों में इतने सारे काम चढ़े तो उन्होंने मुख्यमंत्री बंसीलाल को केंद्र में बुलाकर मंत्री बना दिया और हरियाणा प्रदेश की जो कुर्सी है वो बनारसी दास गुप्ता जी को सौंप दी। तो कई बार जब आदमी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है तो हो सकता है कि वो उनको अपनी टीम में भी ले ले। ये एक्सेप्शनल केस है, कुछ भी राजनीति में हो सकता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए जो टिप्पणियां की हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए तो ये बहुत अहम है, क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी जी जिसकी तारीफ़ करें उसके लिए तो ये दिवाली मनाने जैसा ही दिन होगा। और उनके लिए बड़े सुकून की बात होगी कि भाजपा जिनको दुनिया का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहती हैं, वो उनकी नज़र में हरियाणा का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है। तो निश्चित तौर पर उनको सबको लड्डू खिलाने चाहिए और इस चर्चा पर कुछ समय के लिए विराम लग जाना चाहिए कि हरियाणा में कोई नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है,
क्योंकि भला इतने ईमानदार मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की नज़र में हों उनको कौन हटाएगा, और अगर हटाएंगे तो तब हटाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने मंत्रिमंडल में इतने ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाए। आप इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर टिप्पणी करिएगा दोस्तों। राजनीति कयासों पे चलती है, राजनीति उम्मीदों पे चलती है, राजनीति में गपशप चलती रहती हैं, राजनीति में अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन वो अफवाहें सच भी हो जाती हैं। कुछ नहीं पता होता, राजनीति मौसम की तरह है। अब खुला आसमान है, थोड़ी देर में बारिश आ जाती है। 8 PM में हम चर्चा करेंगे और अलग अलग मुद्दों के साथ रोजाना। दोस्तों देखते रहिए। 3 बजे का जो एपिसोड है राजनीति की बातें, उसको देखना ना भूलिए। हरियाणा की राजनीति की यात्रा का इतना लंबा जो सफ़र है वो एक एक करके वीडियो में आपके सामने आ रहा है। राजनीति को समझने के लिए, हर दौर को समझने के लिए ज़रूरी है उसको देखना। देखते रहिए दोस्तों। कार्यक्रम पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मिलते हैं फिर जल्दी ही एक और विषय के साथ।